मेष राशि वालों, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शुक्र भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे और इससे कई राशियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है कि जो प्रभाव पड़ेगा बहुत बड़ा और में बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप ही के राशि में इस समय शुक्र मौजूद है। और जब आपके राशि में शुक्र मौजूद है तो शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, जिसके कारण बहुत कुछ आपके फेवर में बनेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा और ये कब तक रहेगा आपको बता दें, 16 अप्रैल तक रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि शुक्र अपने आप में धन दौलत और कह सकते हैं कि सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। आप जितने भी लग्जरियस लोगों को देखते होंगे, बड़े बड़े स्टार को देखते होंगे, बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे, आपको लगता होगा काश ऐसा लाइफ मेरा भी होता। जो वो बड़े बड़े गाड़ियों से, महंगे महंगे करोड़ों के गाड़ियों से जब उतरते हैं, उनके पास धन संपत्ति शोहरत खूब होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके पास पैसे बहुत होते हैं। और ये पैसे धन भी शुक्र बहुत ज़बरदस्त दिलाता है। जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो उस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसलिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए माँ लक्ष्मी को खुश करना पड़ता है। और जब आप माँ लक्ष्मी को खुश करेंगे शुक्र अच्छा हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसलिए शुक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और सुख समृद्धि प्राप्त हो, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें, यदि आप अपना कोई बड़ी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं। यदि आपको याद हो अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, तो हमें मेल कीजिए। वीडियो में दिखता होगा मेल आईडी हिलता हुआ, वो हमें उस पर आप मेल कीजिए और अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा, फ़ी हमारा है। हमारा फ़ी क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दें। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण आपके जीवन में कई तरह के बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र सीधे आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। क्योंकि शुक्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो ये समय ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ आपके आर्थिक स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। किसी महिला, किसी फीमेल के माध्यम से कोई बड़ा कार्य भी आपका बनेगा, बेहतर एडवाइस भी आपको मिलेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा इस मामले में है कि आपको कहीं ना कहीं पैसे धन में इजाफा देखने को मिलने वाला है। शुक्र का प्रभाव आपके धन आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा बना देगा। मतलब अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि कहीं से धन आ गया या कोई रुका हुआ कार्य आपका बन गया, जिसके बदले में आपको पैसे मिले। कई तरह के बेहतर कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय इतना अच्छा है कि आप यदि इंटरव्यू वगैरह देने भी जाते हैं तो वहाँ आपके सिलेक्शन की, मतलब कह सकते हैं कि पक्की स्थिति है, वहाँ आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि भरणी नक्षत्र में जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं और ये ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे और ऊर्जा से भरपूर होकर किसी भी कार्य में लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भरणी नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंसान को जिद्दी बनाता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जिद भी होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है उसके अंदर जिद ना हो तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके अंदर जिद भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है आपको बहुत जिद्दी भी बनाएगा। और बड़ी बात यह है कि आप वैसे भी बहुत किसी चीज़ को लेकर जिद्दी होते हैं, हमें ये प्राप्त करना है। जैसे आप सोचते हैं कि हम इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप प्राप्त भी कर लेते हैं। इसलिए आप में ये क्षमता होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोच लें कि ये हमें खरीदना है, ये हमें करना है, उस कार्य को आप कर देते हैं। क्योंकि आपके जो अंदर से जो क्षमता होता है वो बहुत ही लोगों से भिन्न होता है। इसलिए आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जो स्थिति अभी आपके लिए ग्रहों के बन रहे हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए भाग्यशाली कह सकते हैं, जहां आपका काम बहुत ज़्यादा बना देगा। इसलिए ये आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भाग्यशाली रहने वाला है। आगे बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके छठे भाव पर प्रभाव, सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ कई तरह के सुखद स्थिति बनेगी। जैसे यदि कोई ऐसा कार्य जो आपके न्यायालय से जुड़ा हुआ कार्य हो, केस मुकदमे की बात हो, ऐसे कोई परेशानी चल रही हो तो उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और आपके फेवर में बात बनने की बहुत अधिक संभावना बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके पैसे या धन जो आपने किसी को कर्ज दिया है और वो वापस मिलने में मुश्किल हो रहा है, तो इस समय आप उनसे बात करें, आपको वो पैसे वापस कर देंगे। और अपने तरीके से समझदारी से विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए बात करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां आपके पैसे धन की वापसी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ तक कि पैसे जब गुम हो चुका है, जैसे कि पैसे आपने घर में रखा है या किसी को दिया है, आपको याद नहीं है और बहुत समय से सोच रहे हैं कि पैसे हम या धन या प्रॉपर्टी या कुछ भी जो आपके फाइनेंशियल बात हो, वो याद आ जाएगा और आपके फिर काम बन जाएगा, बहुत राहत भी मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं और ख़ास करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करने चाहने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस इस समय आप बहुत ही अच्छे से शुरू कर पाएंगे। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में ये समय आपको तरक्की दिलाएगा, ये समय आपको लाभ देगा और आपके बिजनेस में काफ़ी तरक्की, सफलता प्राप्ति कराने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर समय रहने वाला है, जहां आपके तरक्की, सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई आपके साथ अट्रैक्ट हो सकता है। आपके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आकर्षण शक्ति इस समय काम करेगा, जिससे किसी को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित कर पाएंगे और आकर्षित कर पाएंगे मतलब मित्रता भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकते हैं। तो प्रेम जो होंगे वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेंगे, लेकिन यह है कि प्रेम होने की संभावना भी रहेगी। और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो बहुत समय से एक दूसरे से लगाव, प्रेम में जुड़े हुए हैं। उनके लिए ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, ख़ास करके अपने इस रिश्ते को शादी में परिणित करने के लिए, शादी विवाह के लिए एक दूसरे पर प्रेशर डालेंगे और शादी के लिए कहेंगे, क्योंकि आप इस समय जिससे जुड़े हुए हैं आप उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। ऐसे में ज़िद आपकी जो होगी वो शादी तक ले जा सकती है। तो ये शादी विवाह कराने वाला भी समय कह सकते हैं, जहाँ आपकी शादी हो सकती है, विवाह हो सकते हैं, प्रेम संबंध आपके लिए कह सकते हैं कि मजबूत रास्ते पर चलाएगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात है कि स्त्री सुख प्राप्ति कराता है सप्तम भाव, इसलिए इस समय शुक्र का, वैसे भी शुक्र स्त्री जाति का बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह माना जाता है। तो इस समय आपके स्त्री जाति से सुख प्राप्त होगा, लाभ होगा और इस समय आपके जो सहयोग प्राप्ति की बात रहेगी, ज़्यादातर फीमेल आपको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वगैरह में बिजनेस पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो फीमेल हैं और कुछ करना चाहते हैं, खास करके अपने लिए नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या छोटे मोटे ही सही, लेकिन जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और भी कई तरह के जो काम होते हैं वो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां उनको खूब लाभ मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अब बात करें मित्रों, उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बहुत कुछ अच्छा रहे, सब कुछ आपके फेवर में रहे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने, जानने और आपके राशि के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो उपाय क्या करना है ये समझ लीजिए। उपाय के रूप में कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय है कि प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम या प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, माँ लक्ष्मी को मिश्री या फिर किशमिश, दोनों में से किसी एक चीज़ या दोनों का भोग लगाइए, घी का दिया जलाइए, माँ लक्ष्मी को इत्र से स्नान कराइए, इत्र माँ लक्ष्मी को लगाइए, खुद भी स्नान कीजिए, तो इत्र लगाइए, शुद्ध रहिए, अच्छे रहिए, पवित्र रहिए। देखिए धन की वर्षा होगी। नाभि में इत्र लगाइए, आपके लिए और ज़्यादा आकर्षण का काम करेगा। तो कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, अपडेट रखेंगे। आपको किस तरह की जानकारी आपको चाहिए वो भी हमें मेल कर सकते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।